बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ शहरियार फ्रॉम टेक्सपर्ट कंसल्टेंसी। और एफबीआर की तरफ से एक सेल टैक्स का जनरल ऑर्डर इशू हुआ है। ये पर्टेन करता है टीयर वन रिटेलर से, जिनको जिनके ऊपर जोर दिया गया है कि वो अपने आप को एफबीआर के पॉस सिस्टम से इंटीग्रेट कराएं। एफबीआर ने इस जनरल ऑर्डर में टैक्स पेयर्स की लिस्ट भी इशू की है, जिसमें तकरीबन 1680 नेम अपेयर हो रहे हैं, बिजनेस नेम अपेयर हो रहे हैं, उनके एंटियन अपेयर हो रहे हैं। और इनको नोटिफाई किया जा रहा है कि 31 मई 2024 से पहले पहले अपने आप को आप एफबीआर के पॉस सिस्टम से इंटीग्रेट कराएं। अदरवाइज इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि आप जब सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 31 मई, इट मीन्स आपने 31 मई 2024 तक अपने आप को पॉस से इंटीग्रेट नहीं करवाया, वो लोग जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है, तो उनके साथ क्या होगा, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको उनका जो इनपुट होगा सेल टैक्स का वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इट मीन्स 60% तक आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपके अगर 100 रुपये का इनपुट है तो सिर्फ आप अपने आउटपुट से 40 रुपये एडजस्ट कर सकते हैं, 60 रुपये आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा इस बेसिस पे, क्योंकि आपने अपने आप को पॉस के एफबीआर के इंटीग्रेटेड सिस्टम से अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कराया। तो ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले एफबीआर ने एक SRO 1842 इशू किया, जिसमें उन्होंने एक लिमिट लगाई कि अगर किसी रिटेलर का 236H के मद में 1 लाख से ऊपर तक विदहोल्डिंग हो जाती है तो वो लाइबल है कि वो अपने आप को एफबीआर के पॉस सिस्टम से इंटीग्रेट कराए। तो ये जो अमाउंट बनती है इसकी सेल की, ये जो विदहोल्डिंग है, ये बेसिकली अगर कोई मैन्युफैक्चरर सेल करे रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो आइटम्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, शुगर, सीमेंट, ये आप देख रहे हैं इस टाइप के आइटम्स होते हैं। सेल्स टू रिटेलर बाय मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर एंड कमर्शियल इंपोर्टर। अगर वो आपको ये सेल करते हैं तो उनके ऊपर लाइबल है कि आपकी वो एडवांस टैक्स की विदहोल्डिंग करें। फाइलर पे ये रेट 0.5% है, नॉन फाइलर पे ये रेट 236H का 1% है। अब एफबीआर ने ये लिमिट लगाई कि अगर किसी रिटेलर का ये जो विदहोल्डिंग का रेट है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर इन पे विदहोल्डिंग करता है, उनकी अमाउंट डिडक्ट करता है और एफबीआर को जमा कराता है, और वो 12 मंथ में 1 लाख से ऊपर हो जाए, 1 लाख की लिमिट अगर इंक्रीज कर हो जाए, तो वो रिटेलर जो है वो लाइबल है कि वो अपने आप को एफबीआर के पॉस सिस्टम से रजिस्ट्रेशन कराए। अगर आप रिवर्स बैक करें तो ये लिमिट बनती है 20 मिलियन की। इट मीन्स अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने, इम्पोर्टर ने आपको 20 मिलियन की सेल की और आप पे और उस पे उसने आपकी 0.5% की विदहोल्डिंग जमा करा दी, तो वो 1 लाख की लिमिट, 1 लाख तक जमा कराएगा। आपका 0.5% जो 20 मिलियन की सेल पे बनता है वो 1 लाख बनता है। अगर 20 मिलियन से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आप लाइबल हो जाते हैं अपने आप को एफबीआर के पॉस के सिस्टम से रजिस्ट्रेशन कराने के। तो एफबीआर ने ये चेक लगाया था, उसके बाद एफबीआर ने डेटा गैदर किया और उन रिटेलर्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी ये लिमिट इंक्रीज़ हो गई है और उनका 1 लाख से ज़्यादा 12 मंथ में ये 236H का टैक्स कटा है। और उन्होंने इसमें तमाम रिटेलर्स के नाम भी मेंशन किए हैं और तमाम रिटेलर्स के बिजनेस भी मेंशन किए हैं, और इनको इन्फॉर्म किया है कि वो अपने आप को एफबीआर के पॉस सिस्टम से 31 मई 2024 तक अपने आप को रजिस्टर करा लें। अदरवाइज़ जब वो जून 2024 का रिटर्न फाइल करेंगे, जो रिटर्न फाइल होता है जुलाई 2024 में, तो जब वो जून 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो जाएगी कि जब वो अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो 60% तक का उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ईजी वे में समझ लेते हैं। इट मीन्स कि आप जून 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी जो विदहोल्डिंग है वो 1 लाख से ज़्यादा है, या आप टीयर वन के रिटेलर हैं और आपके ऊपर पॉस्ट की इंटीग्रेशन लाजमी है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, आप जून 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपका इनपुट बनता है 131 का। तो एफबीआर की तरफ से ये चेक लगा हुआ है कि वो आपका ये 131 में से 60% तक इनपुट डिसअलाउ कर देंगे और आपको सिर्फ 52 का इनपुट मिलेगा, जिसको आप अपने आउटपुट से माइनस करेंगे और डिफरेंस की पेमेंट करेंगे। इट मीन्स 60% का आपका इनपुट हर मंथ डिसअलाउ होगा जब तक आप अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करा लेते एफबीआर के पॉस सिस्टम से। तो ये बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी एक कंडीशन है। इट मीन्स के एक लॉस है उन लोगों के लिए जो अपने आप को टीयर वन के रिटेलर में आ रहे हैं और अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करा रहे। और एफबीआर ने ये लिस्ट भी इशू की है, तकरीबन 1680 लोगों के नाम इसमें मेंशन है, उनके आरटीओ मेंशन है कि ये लोग, इनका डेटा एफबीआर ने गैदर किया, उनके पास ये डेटा मौजूद है कि इनकी विदहोल्डिंग 236H के मद में 1 लाख से ज़्यादा तक हो चुकी है और इनके ऊपर लाइबल है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने इनको 31 मई 2024 तक का टाइम दिया है
कि आप मई तक 31 मई 2024 तक अपने आप को इंटीग्रेट करा लें। अदरवाइज़ ये 60% का जो इनपुट डिसअलाउ की कंडीशन है, ये आपके ऊपर लायबल होगी और आप अपना रिटर्न फाइल करते हुए ये आपको हिट बेयर करनी पड़ेगी। तो और इस पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं बनती, तो आप अपने कंसर्न कमिश्नर को बता सकते हैं और अपना नाम इसमें से निकलवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब एक उन लोगों के लिए जो टियर 1 के रिटेलर में आते हैं, जो अब तक बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पॉस से इंटीग्रेटेड हुए अपने काम चला रहे हैं, उनके ऊपर एक ये एफबीआर ने डेटा जमा कर लिया है और उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अपने आप को पॉस से इंटीग्रेट करा लें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने मिस कर दी हो, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel.